गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है, बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं अभी आई हुई हूँ छत पे, आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि आज बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है ठंडी हवाओं में घूमना, राइट। चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं, ये जो हमारा छत पे जो गार्डन है, टेरेस गार्डन, उसको दिखाते हैं। देखिए ये एलोवेरा है, पत्थर चट्टा है, और ये कनेल का पेड़ है, और ये एलोवेरा है, ये ऐसे है। आपको पता है, देख रहे हैं बहुत सारे गमले खाली हैं आज के डेट में। हमने कम से कम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, थैंक यू सेंडिंग फॉर स्टार, थैंक्स फॉर स्टार। अवधेश जी गुड इवनिंग, राज सिंह जी गुड इवनिंग। आपको पता है मुझे नेचर से के कांटेक्ट में रहना बहुत पसंद है, यानी कि नेचर के संसर्ग में रहना मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मुझे गोवा जाना भी बहुत पसंद है, और मुझे हरिद्वार जाना भी बहुत पसंद है। ऋषिकेश तो मेरा फेवरेट प्लेस है, मुझे बहुत पसंद है वहाँ घूमना, गंगा किनारे बैठना, पानियों के साथ खेलना, ये सब मुझे रियली में बहुत 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 पसंद है। और इसी के तहत मैंने अपने छत पे बहुत सारे पेड़ लगा रखे थे, बहुत सारे मैंने पेड़ अपने छत पे लगा रखे थे। आपको पता है, कम से कम अगर मैं बताऊं तो कम से कम मेरे छत पे जो है, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड हाउ अबाउट यू, देविंदर सिंह जी, आप कैसे हैं? मैं तो एकदम ठीक हूँ, फाइन हूँ, एकदम छत पे घूम रही हूँ, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। और आप लोगों को मैं बताऊँ, इस टाइम मैं लाइव आई हूँ, कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं देने के लिए, राइट। अभी तो मैं छत पर टहल रही थी, तो सोचा कि चलो अपने हमारे सभी साथी से थोड़ा सा बात कर लें, देखें कि उनके यहाँ कैसा मौसम है, क्योंकि कानपुर में तो बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है, राइट। बहुत ठंडी हवाएं चल रही। आप लोग को मैं बताऊं कि मैंने अपने छत पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे थे, जिसमें कि कम से कम 25 से तो सिर्फ और सिर्फ जो था वो तुलसी का पेड़ था, तुलसी का पौधा था। 25 से 30 मेहंदी का पेड़ लगा रखा था, वो तो मेरे साइज से भी इतना बड़ा, आप लोगों को दिख रहा होगा, इतना बड़ा हो चुका था और इतना घना था कि पूछिए नहीं। 3-4 कनेल के पेड़ मैंने लगाए थे, और उसके बाद गुड़हल के फूल के पेड़ लगाए थे, एलोवेरा का था, आम का था, नींबू का था, उसके बाद संतरा का था, बहुत सारे ऐसे कर करके गुलाब फूल का था, बहुत सारे फूलों का और फलों का मैंने पेड़ लगा रखा था। लेकिन जब लास्ट टाइम हम लोग बिहार वेस्ट बंगाल गए थे, तब हम लोग थे नहीं, तो जो कुछ भी पेड़ पौधा था हमारा, हनुमान जी ने पूरी तरह से चौपट कर दिया उसको, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी का भी ज़बरदस्त प्रकोप है, बहुत ज़बरदस्त प्रकोप है। यहाँ हनुमान जी को कहते हैं ना, उलट पलट लंका सब जारी, वही हाल है उनका। उलट पलट के सारे पेड़ पौधे को ख़त्म कर देते हैं वो, समझिए सारे पेड़ पौधे को ख़त्म कर देते हैं। हम लोगों ने इतने महंगे महंगे खरीद के गमले लगाए थे, पाम ट्री था, करोटन था, और बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ लगा रखे थे, लेकिन उन्होंने सारा कुछ बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। बिल्कुल को तो पसंद ही नहीं आता है कि पेड़ पौधे रहें। अभी पता है बस वो 2-4 पौधे बचे हैं, जिसमें कि एलोवेरा है, और पत्थर चट्टा है, अजवाइन का है, और एक छोटा सा पेड़ था, नन्हा सा तू सा बचा था, वो था कनेल फूल का। 4 पेड़ लगाए थे मैंने, 4 कनेल फूल के, सारे तोड़ ताड़ के उन्होंने बराबर कर दिए। तो मैंने सोचा इस टाइम कोई ज्ञान की बातें नहीं होंगी, क्योंकि मैं बताऊं कि मुझे नेचर के साथ रहना बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम भारतीय हैं, राइट। मेरा ये मानना है कि हम भारतीय हैं, और भारतीय की प्रवृत्ति में बसा है उसका नेचर, उसकी संस्कृति, उसके संस्कार, राइट। क्योंकि कहते हैं कि भारतीय की धरोहर है,
भारत के लोगों की धरोहर है, उसका आत्मसम्मान, उसकी संस्कृति, उसके संस्कार। लेकिन आज हम लोग इतने ज़्यादा पाश्चात्य सभ्यता में उलझ के रह गए हैं कि अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने जो पहचान है ना भारत की, हम उसको धीमे धीमे खोते जा रहे हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, लोगों की इच्छा है, स्वेच्छा है। अब कहते हैं ना कि हर आदमी को ईश्वर ने अवसर दिया है कि भाई वो अपने हिसाब से जी सकता है। भाई उनके तो माँ बाप भी उनको नहीं रोक सकते हैं, तो जब किसी के माँ बाप किसी को नहीं समझा सकते हैं तो मैं क्या समझा सकती हूँ, राइट। हेलो सोनू जी, हेलो प्रदीप राजभर जी, हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो भाई मेरा तो ये मानना है, लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत ज्ञान की देवी हैं, पूनम मैम आप तो आते ही ज्ञान देना शुरू कर देती हैं। मैं ज्ञान नहीं देती हूँ, बस मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है मैं उन्हीं के बारे में आप सब लोगों से चर्चा करती हूँ। अगर आपको लगता है कि पूनम मैडम जो बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं, अच्छा बोल रही हैं, अच्छा बताइए, क्या हम भारतीयों की संस्कृति नहीं है कि हम लोगों का सम्मान करें, है ना? क्या ये हमारे संस्कार में नहीं है कि हम अपने से बड़े का सम्मान करें, एक स्त्री का सम्मान करें? आप सोचिए कितना खून खौल उठता है जब रामायण में हम वो सीन देखते हैं कि सीता मैया को रावण हर के ले गया, है ना? कितना खून खौल उठता है जब हम देखते हैं कि हमारी सीता मैया को रावण हर ले गया था, है ना? तो ये हमारे संस्कार ही तो हैं। तो हमारे संस्कार तब कहाँ चले जाते हैं जब कोई किसी व्यक्ति, कोई पुरुष किसी स्त्री के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करता है, तब हमारे संस्कार कहाँ चले जाते हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरा मानना है कि जब हम लोग रामायण में देखते हैं कि रावण सीता मैया को हर के ले जाता है, तो हम सब भारतीयों का जो हृदय है बहुत द्रवित होता है, बहुत दुख होता है हमें, और हमारा खून खौल उठता है, राइट। तो हमारा खून तब क्यों नहीं खौल उठता है, या तब क्यों पानी बन जाता है जब कोई पुरुष किसी स्त्री के लिए अपशब्द कहता है? तो तभी क्या खौलना चाहिए ना। जब हम महाभारत में देखते हैं कि कैसे कौरव, जब हम महाभारत में देखते हैं कि कैसे क्रूर कौरव लोग, जब कौरव ने द्रौपदी का चीर हनन किया, ये देख के हम सब लोगों को कौरव हमारे लिए विक्टिम बन जाते हैं, राइट। कौरव हमारे लिए वो व्यक्ति बन जाता है जिसके लिए हमारे हृदय में घृणा हो जाता है, राइट। कि कितना पापी और दुराचारी थे कौरव लोग कि एक स्त्री के साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, राइट। लेकिन जब हम अपने समाज में ये सब घटनाएं देखते हैं तो क्यों नहीं दुख होता है? क्यों दुख होना चाहिए ना। राइट। तो मैं चाहती हूँ भाई, हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम सब भारतीय हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार ही हमारे धरोहर हैं, और इसका पतन ना होने पाए, बस इतना प्रयास करिए आप लोग। भारत की धरोहर है, हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है। कहते हैं कि भारत हृदय प्रधान देश। कभी सुना है कि विदेशों के लिए ये कहा जाए कि अमेरिका जो है हृदय प्रधान देश है? कभी नहीं कहा गया। लेकिन भारत के लिए हर व्यक्ति कहता है, हर देश का व्यक्ति कहता है कि हमारा जो भारत है वो हृदय प्रधान देश है, पावन है, पवित्र है हमारा भारत, राइट। और हमारे भारत के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सच्ची हृदय वाले, सच्ची निष्ठा वाले लोग हैं, राइट। तो हम यही बस आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी संस्कृति को, अपनी पहचान को, अपनी परंपरा को, अपने धरोहर का पतन नहीं होने दीजिए। भारत की पहचान ही उसकी संस्कृति है, भारत की का धरोहर ही उसकी परंपरा है।
निष्ठा है, प्रतिज्ञा है, ये सब हमारी संस्कृति है, राइट। तो अपनी संस्कृति को नहीं हीन होने दीजिए, छीन होने दीजिए, राइट। कोविड ने हम सबको एक चीज़ दिखा दिया, हम सब लोग पाश्चात्य सभ्यता में बहुत आगे बढ़ रहे थे, राइट, बहुत आगे बढ़ते जा रहे थे हम लोग। लेकिन कोविड ने हम सबको एक चीज़ सिखा दिया, अपनी संस्कृति और सभ्यता के करीब ले आया। पहले हमारी संस्कृति थी कि हमसे जो बड़े थे उनको हम प्रणाम का संबोधन करके बात करते थे, राइट, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अक्सर कहते हैं ना कि, है ना, अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि ये तो प्रणाम वाली नेताजी हैं, राइट, क्योंकि मैं सबसे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैं उससे प्रणाम के संबोधन के साथ ही बात करती हूँ, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि प्रणाम जो है हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, राइट। तो अगर हम ये सोचते हैं तो फिर क्यों नहीं हम सब लोग दिखाया। कोविड ने हम सबको सिखाया। पहले हम लोग पाश्चात्य सभ्यता में इतने आगे बढ़ चुके थे कि एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, है ना, लेकिन कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि हमारी जो संस्कृति है, दूर रह के एक दूसरे को प्रणाम का संबोधन करना हमारी उस संस्कृति के करीब ले आया, राइट। हाथ मुंह धुल के खाना, एक हमारे बाबूजी हैं, ससुर जी, वो कहते हैं कि खाते समय हमेशा चुप रह के खाना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, एकदम शांति से सच्चे मन से भोजन ग्रहण करना चाहिए, और वो जो भोजन है तब हमारे शरीर में अच्छे से जाता है ना, सुचारू रूप से वो भोजन वर्क करता है ना। आज क्या होता है, हम टीवी देखते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, पता चला खाना इधर जा रहा उधर जा रहा, ना जूठे का कोई संस्कार बचा, राइट। तो ये सब धीमे धीमे हमारी जो संस्कृति है ना उसका पतन होता जा रहा है। तो हमारा तो सबसे बस यही निवेदन है, जिस तरीके से मान लीजिए कि क्या कहते हैं, हमें लोग कहते हैं कि आप आईएमसी से जुड़ी हैं, आप पॉलिटिक्स में थी, कितना अच्छा आपका लेवल था, कितना सम्मान था। लोग, क्योंकि पॉलिटिक्स में नेताओं का क्या होता है, खनक होता है, राइट, क्योंकि नेताओं की एक खनक होती है। मैं किसी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष थी, जनरल विंग की। मैं जिस शहर में जाती थी, जिस ज़िले में जाती थी, स्कॉट मेरे साथ चलता था, है ना। तो लोग कहते हैं कि क्या आपने वो सम्मान छोड़ के लोगों को घर घर घूम घूम के बता के तुलसी पिलाना शुरू कर दिया। हमने कहा था, राइट, वो मेरी हनक थी, वो मेरे पद की पहचान थी, है ना। वो पूनम चंद्रा की पहचान नहीं थी, वो मेरे पद की गरिमा थी कि लोग मेरा सम्मान करते थे। और आज जो लोग मेरा सम्मान करते हैं, आज जो इसी फेसबुक पर मैं जब आती हूँ तो कुछ लोग मेरे लिए अपशब्द भी बोलते हैं, लेकिन कुछ इतने अच्छे लोग हैं जो बहुत तारीफ भी करते हैं, राइट। तो वो लोग जो हमें सम्मान दे रहे हैं, ये एक्चुअली में पूनम चंद्रा का सम्मान है, किसी पद किसी गरिमा का नहीं सम्मान होता है, राइट। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं अगर इस सिस्टम में आई, क्योंकि मुझे ईश्वर पे बहुत भरोसा है, मुझे ऐसा लगता क्या, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में थी और ईश्वर चाह रहे थे मैं आईएमसी में आऊं, और उन्होंने मजबूर कर दिया मुझे आईएमसी में आने के लिए, राइट, तो मैं आज आईएमसी में हूं, पूरी तन मन धन, पूरी निष्ठा, पूरे संकल्प के साथ मैं आज आईएमसी बिजनेस को कर रही हूं। तो एक ना एक दिन मुझे सफलता जरूर मिलेगी, राइट। हाँ, आज मुझे संघर्ष है, आज मेरे सामने चैलेंजेज है, क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर, मैं फेसबुक पे आके जब लाइव बोलती रहती हूँ, लोग मेरे लिए उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं कि मैडम तो झोंक रही हैं, मैडम तो झूठ बोल रही हैं, मैडम ये, कभी लोग बहुत अजीब अजीब बातें भी लिख देते हैं, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन सब चैलेंजों से डरती नहीं हूँ, क्योंकि चैलेंज जितने आपके जीवन में आते हैं ना, आप उतने ज़्यादा मजबूत बनते हो, है ना। कहा जाता है पत्थर को जितना ठोका पीटा जाता है उतनी अच्छी मूर्ति का निर्माण होता है, राइट। उसी तरह मनुष्य के जीवन में कोई कार्य अगर वो करता है और उस कार्य को करने में अगर चैलेंजेज आते हैं, इसका मतलब है कि वो उस चैलेंज को फेस करके ज़बरदस्त आगे बढ़ेगा एक दिन। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे महादेव पे, मेरे ईश्वर पे, मेरे आराध्य पे, क्योंकि मैं महादेव की बचपन से ही बहुत पूजा की है मैंने, मैं बहुत भक्त भी हूँ उनकी। तो मुझे मेरे महादेव पे भरोसा है कि उन्होंने अगर मुझे आईएमसी बिजनेस में लाया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही लाया होगा, राइट।
और मेरा मानना है, मैंने एक बहुत अच्छी जगह पढ़ा भी था कि आपका काम है अपने समाज के लिए, हित के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करिए। ठीक है, दो ही चीज़ों से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में, राइट। तो मैं एक अच्छे के रूप में कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ समाज के लिए, है ना। मैं गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी को मिटाने का जो हमने संकल्प लिया है, उसके लिए मैं कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ अपने देश और अपने समाज के लिए। मेरा जो क्या कहते हैं कर्तव्य है, मैं इसको फुलफिल कर रही हूँ, राइट। मुझे पता है कि मैं जिस काम को कर रही हूँ, मैं जिस काम को कर रही हूँ, उस काम को करते हुए लोग मेरा मजाक बनाते हैं, है ना। लोग मेरा अपमान करते हैं, लोग मेरा इंसल्ट करते हैं, लोग बोलते हैं कि देखो मैडम तुलसी वाली आ गई, है ना, क्या क्या कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अपने कंट्रीब्यूशन को सच्ची निष्ठा, सच्चे डेडिकेशन के साथ फुलफिल करना चाहिए। मेरा जो कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज के हित के लिए, हमारे देश के लिए मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ अपने कंट्रीब्यूशन का निर्वाह कर रही हूँ, राइट। और मुझे उम्मीद है कि मैं जब इस जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, जिस दिन मैं उसको पूरा कर लूँगी तो वही लोग मेरा सम्मान भी करेंगे, राइट। तो चलिए, बहुत सारी ज्ञान की बातें नहीं होंगी, बस मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ, ईश्वर पे भरोसा रखिए, है ना। और दूसरा कि अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए समाज के निर्माण के लिए। बाकी तो ईश्वर है ना, वो देख ही लेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो चलिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए हमारे साथ, आईएमसी के साथ, और एकदम खुश रहिए, राइट। चलिए, गुड इवनिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। गुड आईएमसी।